अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन गिरामी, 2025 के अंदर क्या इमाम मेहदी का ज़ुहूर हो जाएगा? ये बात दरअसल मसला ये है कि एक पोस्ट शेयर किया जा रहा है जिसमें बड़े बड़े उलमाए किराम का नाम नीचे लिख दिया जाता है और कहा जाता है कि उनके बयानात हैं जिनमें यह बताया गया है कि 2025 के अंदर इमाम मेहदी का ज़ुहूर हो जाएगा। तो क्या ये बात सही है? या फिर बाद लोग हमारे वीडियोज़ के अंदर आकर कॉमेंट भी कर रहे हैं कि हज़ारों साल पहले इमाम मेहदी का ज़ुहूर हो चुका है, अब पर्दे गैब में है। तो सारी बातों को हम समझेंगे कि असल क्या है। क्या इमाम मेहदी पैदा हो चुके हैं 1000 साल पहले, या फिर इमाम मेहदी 2025 में ज़ुहूर हो जाएगा? उनका क्या है मसला, पूरा पहले समझिएगा। देखिए, जब हमने ये तय कर दिया कि 2025 के अंदर इमाम मेहदी आ जाएंगे तो इसमें बहुत सारी ख़राबियाँ आ जाएंगी। सबसे पहली चीज़ ये कि इस्लाम को बदनाम किया जाएगा, इस्लाम को टारगेट किया जाएगा। हालांकि हमारे नबी ने यह तय नहीं किया है कि कब आएंगे, 2025 में आएंगे, 26 में आएंगे, या 1449 में आएंगे, 1447 में आएंगे। इस तरीक़े का कोई तयन हमारे नबी ने नहीं फरमाया। हमारे नबी ने सिर्फ फरमा दिया है कि इमाम मेहदी आएंगे और उनका नाम मेरे नाम पे होगा और उनके वालिद का नाम मेरे वालिद के नाम पे होगा और फ़ातिमतुज़ ज़हरा के ख़ानदान से होंगे। और ये बता दिया है कि वो पूरी दुनिया को अमन व अमान से भर देगा, अदल व इंसाफ से भर देगा। ये चीज़ें बताई हैं। और क़ुर्ब क़यामत आएगा, यानी क़यामत करीब होगी, उस वक्त आएंगे। अब 2025 में आएंगे ये तय कर देना हमने अपनी तरफ से तय कर दिया है। अब देखिए, अगर 2025 में अगर नहीं आते इमाम मेहदी, क्योंकि ये तो हमारे नबी ने तय नहीं किया है या फिर अल्लाह ने तय नहीं किया है, ये हमारी तरफ से तय करदा है, यानी जोड़ जाड़ कर हमने हिसाब लगाकर तय कर लिया ऐसा वैसा करके। तो अब अगर नहीं आते हैं तो सबसे पहले इस्लाम पे कीचड़ उछाला जाएगा और वो गैर जो हमारे दुश्मन हैं वो कीचड़ उछालेंगे कि तुम्हारे नबी ने ऐसा कहा था। हालांकि मेरे नबी ने ऐसा नहीं कहा कि 2025 में आएंगे। तो इस पोस्ट को शेयर करने से पहले ज़्यादा सोच लें। दूसरी बात, जो लोग ये कहते हैं कि इमाम मेहदी का ज़ुहूर हो चुका है हज़ारों साल पहले, तो वो समझ लें कि आका ने फरमाया कि क़ुर्ब क़यामत आएंगे। अब पर्दे गैब कहाँ है? अब कहते हैं कि पर्दे गैब में चले गए हैं। तो मेरे भाई, पर्दे गैब कहाँ है पहले ये आप तलाश कर लो, उसके बाद हमसे बातें करना। अब एक साहबा का कहते हैं कि पर्दे गैब यानी जैसे ईसा अलैहिस्सलाम आसमान पर चले गए। मेरे भाई, पर्दे गैब नहीं है, वो आसमान है, सबको पता है। कुरान ने खोल कर बयान कर दिया है कि अल्लाह ने आसमान पे उठा लिया। तो ये पर्दे गैब नहीं है। और आपके इमाम को जो नाम लेते हो वो इमाम को पर्दे गैब में रखा है। किस पर्दे गैब में रखा है? पर्दे गैब आपका है कहाँ, वो पहले बताइएगा, फिर मैं आपको जवाब देने की कोशिश करूँगा। बहरहाल, हमें जो समझना ये है कि दुनिया में अगर कोई उल्टा सीधा इंसान आकर खड़ा हो जाए और ये कहने लग जाए कि हम इमाम मेहदी है, तो उसको उठाकर फेंक दीजिएगा। कहिए कि इमाम मेहदी दावा नहीं करेंगे। देखिए, ये जो पोस्ट किया जा रहा है कि 2025 के अंदर इमाम मेहदी का ज़ुहूर होगा, इससे एक बड़ी ख़राबी ये भी लाजिम आएगी कि कोई भी काबा के पास पहुंचकर, कोई 80 साल का बूढ़ा होगा, कोई 50 साल का बूढ़ा होगा, वो जाके ऐलान करेगा कि मैं इमाम मेहदी हूँ, मेरा नाम अहमद या मोहम्मद है, मैं मदीने से आया हूँ, या मैं खुरासान से आया हूँ, मैं मिस्र से आया हूँ, मैं बिहार से आया हूँ, मैं मध्य प्रदेश से आया हूँ। इस तरह ऐलान करने लग जाएगा। तो इस तरीके की बातें करना ये सही नहीं है। इस तरीके के पोस्ट करना कि 2025 में आ जाएंगे, इससे गैर फ़ायदा उठा सकते हैं। अब समझने की बात यह है कि अगर कोई इमाम मेहदी होने का दावा करने लग जाए तो हम कैसे पहचानेंगे कि इमाम मेहदी है या नहीं है? तो देखिए, चंद हदीस का मजमूआ मैं आपको सुना देता हूँ, 1 मिनट के अंदर सुन लीजिए। इंशाअल्लाह फिर फैसला खुद ब खुद कर लेंगे। हुजूर ने फरमाया है क़ुर्ब क़यामत आएंगे। अब कोई कहने लग जाए कि 1000 साल पहले पैदा हुए थे, तो ये बात नहीं मानी जाएगी, क्योंकि हमारे नबी ने फरमा दिया क़ुर्ब क़यामत उनका ज़ुहूर होगा। तो कहे कि कोई के 1000 साल पहले ज़ुहूर हो चुके थे और उसके बाद फिर गायब हो गए पर्दे गैब में, तो उनकी बातें नहीं मानी जाएगी, उनके मुंह पर ये बातें मार दी जाएगी। दूसरे, हुजूर ने फरमाया कि वो हमारे ख़ानदान से होगा, यानी हज़रत फ़ातिमतुज़ ज़हरा के ख़ानदान से होंगे। और कोई बिहार का पैदा होकर कहने लग जाए कि मैं हुजूर के ख़ानदान से हूँ, तो नहीं चलेगा, क्योंकि इमाम मेहदी जो पैदा होंगे मदीना में पैदा होंगे और मक्का में आएंगे। और मक्का में आकर वहाँ नमाज़ पढ़ रहे होंगे, लोग पहचान लेंगे और वो भागेंगे। लोग खिलाफत की बैत लेना चाहेंगे, वो नहीं लेने को तैयार होंगे। और यहाँ उल्टा होगा कि दुनिया में कोई जब अपने आप को मेहदी होने का दावा करेगा तो वो इंसान चाहे बिहार का हो चाहे कहीं का भी हो, तो वो इंसान दावा करता है। हालांकि इमाम मेहदी खुद दावा नहीं करेंगे कि मैं इमाम मेहदी हूँ, बल्कि लोग उन्हें पहचान लेंगे। तो दूसरी पॉइंट ये है कि इमाम मेहदी दावा नहीं करेंगे। अब अगर कोई दावा करे कि मैं मेहदी हूँ, तो चूँकि इमाम मेहदी आएंगे तो दावा नहीं करेंगे, उनको खारिज कर दिया। फिर ये कि इमाम मेहदी बैत खिलाफत 40 साल की उम्र में ले लेंगे। चुनाचे अब कोई 80 साल का हो या फिर कोई 25 साल का खड़ा होकर कहने लग जाए, तो ये बात सही नहीं होगी। बहरहाल, ये सब कुछ पॉइंट्स हैं, इससे समझ लीजिए, इंशाअल्लाह आपको कोई बहका नहीं पाएगा। तो इमाम मेहदी का ज़ुहूर ये 2025 में ही हो, ये ज़रूरी नहीं है। जो पोस्ट किया जा रहा है ये गलत बात है। हाँ, इतना यकीनी है कि अल्लाह के नबी ने फरमाया क़ुर्ब क़यामत आएंगे।
बस इतना समझ ले हम। अब 2025 हो, 26 हो, 27 हो, जब भी क़ुर्ब क़यामत होगी, अल्लाह ताला इमाम महदी को ज़ाहिर फरमा देगा। बहरहाल बात को समझिए, दूसरों तक शेयर कीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।